उत्तर प्रदेश के अंदर 250 विधायकों ने मोदी के खिलाफ सिग्नेचर करके दे दिए हैं। वो जो योगी के वो जो राधा मोहन मिला ना आनंदीबेन से, और वो जो लिफाफा दिया गया वो वही था कि 250 विधायकों के सिग्नेचर योगी जी के खिलाफ हैं। तो फिर जब 250 विधायक योगी जी के खिलाफ हैं तो वो मुख्यमंत्री पद पर क्यों हैं? सरकार गिर जाएगी फिर तो? सरकार गिरनी चाहिए। आनंदीबेन को तुरंत संज्ञान लेकर के राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भेजनी चाहिए। लेकिन लोगों को तो योगी जी पसंद है ना, उनकी छवि अच्छी है यूपी में। क्यों? अगर लोगों को योगी जी पसंद हैं तो जो 250 विधायक हैं वो लोग हैं या जानवर हैं? वे भी तो इसी के चुने हुए हैं। विधायकों वाले ये खबर आपको कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली? वो तो बंद लिफाफा था। बंद लिफाफा वो कैसे पढ़ लिया आपने? सत्य न्यूज ने खोल दिया। सत्य न्यूज ने FIR हो जाएगी उन पे। 99 विधायकों के कैमरे पे वो ले चुका है, जो सत्य है खबर, जिन्होंने 250 लोगों ने सिग्नेचर करके दिए। सत्य खबर। सत्य खबर। लेकिन बड़ा पत्रकार है, छोटा मोटा पत्रकार नहीं है भारत का। आशुतोष जी कोई छोटा मोटा पत्रकार नहीं है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में तो खबरें गायब हैं। कैसे चला देंगे? यही तो पैसा खत्म हो रहा है देश का, कि जो देश को सच्ची खबर मिलनी चाहिए वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा। जो सरकार कहेगी उसको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगा। अगर 250 विधायक खिलाफ हैं योगी जी के, तो सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं वो खुल करके? आएंगे आएंगे आएंगे। क्या उनको कोई डर है किसी प्रकार? हाँ डर है। क्या डर है? ठुकवा देगा। अच्छा। मोदी जी की योगी जी की एक ही तो नीति, ठोक दो। जो सरकार के खिलाफ बोले ठोक दो। तो अब भी तो खिलाफ ही हैं जब लिफाफा दिया। हाँ तो अब आएगी ना वो खबर, आओ ये सामने। राधा मोहन एक चोर 4 घंटे के अंदर राज्यपाल महोदय से मिलता है, तुरंत जाके विधानसभा अध्यक्ष से मिलता है। क्या है ये खेल क्या है? ये खेल पॉलिटिक्स है। 4 साल तक कोई नहीं, किसी को आपत्ति नहीं थी, आज आपत्ति है। पॉलिटिक्स है। आपत्ति जब जहाज डूबता है ना तो उससे कौन भागता है? पहले चूहे। अब ये जहाज डूब रहा है और जो विधायक है ये चूहे हैं। अब ये भागना शुरू कर दिया। राधा मोहन तो कह रहे हैं औपचारिक मुलाकात है राज्यपाल से। और तो कहने से क्या होता? फिर लिफाफा क्या दिया? लिफाफे में क्या था? बंद लिफाफा। जो बंद लिफाफा राधा मोहन, उसको क्यों नहीं बताता? औपचारिक, आज तक जितनी भी औपचारिक मुलाकातें हुई हैं उसमें कोई लिफाफा नहीं दिया जाता। सत्ता पक्ष का आएगा तो या तो अपना शिकायत देगा या मंत्रिमंडल विस्तार की बात करेगा। विपक्ष वाला आएगा वो सरकार के खिलाफ लिखित में कागज देगा। ये बंद लिफाफे में क्या है? यही तो देश जानना था। योगी की सरकार गिरने वाली है यूपी में। जाएगी, अब नहीं जाएगी, 6 महीने बाद जाएगी। ऐसा नहीं 6 लगता महीने बाद तो चुनाव ही है। हाँ तो जाएगी, बचेगी नहीं। ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी कानूनों की मांग यहाँ पे बैठे थे, मांगों के लेके, और आप अब सरकार के कामों में इंटरफेयर करने लगे? हम कहाँ कर रहे हैं? तो तुम बता रहे हो हमें। तुम सवाल करो तो हम बोले भी ना। अरे हरेंद्र जी, असली इंटरफेयर हमारा एक ही है कि तीनों काले कानून वापस, MSP पे गारंटी का कानून, और उत्तर प्रदेश में क्यों ना कहें 20,000 करोड़ गन्ने का पैसा बकाया है और उसका ब्याज बकाया है। कौन देगा? क्या लगता है आप योगी को हटा के पैसा मिल जाएगा? मिलेगा। ये नहीं देगा कोई दूसरा आएगा, वो नहीं देगा फिर आएगा। कब तक? ना सरकार कहीं जा रही ना हम जा रहे। तो ऐसा कब तक करते रहोगे? जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। हरेंद्र जी, किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, मुलाकात कर रहे हैं ममता दीदी से। क्या नया समीकरण बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए? यारो तुम पहले से पहले एक ये पत्रकारों की एक ये होती है कि एक सोच बना लेते हैं। वो गए हैं, पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनी है और उस सरकार से बात करेंगे कि जो बंगाल के हमारे किसान हैं, जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही राज्य सरकार की तरफ से, वो उन्हें सुविधाएं दी जाएं। क्या दिक्कत है? क्योंकि चुनाव से पहले हमारे किसान नेता गए थे तो किसानों ने अपनी समस्याएं बताई हैं उन्हें। उन समस्याओं पर बात करेंगे राज्य सरकार से, और बाकी आज कल में आ जाएंगे वापस, अपनी बात करेंगे। किसान एक मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते,
किसान नेता हैं, मिलेंगे। हरेंद्र जी, आपको नहीं लग रहा आंदोलन जितनी तेजी से चला अब उतना ही धीमा पड़ता जा रहा आंदोलन? आंदोलन नहीं है धीमा, रोज बढ़ने की तरफ है और ये कुनबा बहुत बड़ा हो चुका है, देश का आंदोलन बन चुका है और जन आंदोलन है। जैसा राकेश टिकैत ने कहा 15-15 आदमी हर गांव से आएंगे। धीरे धीरे आने शुरू हो गए। कल भी एक बहुत बड़ा जत्था आया, आज भी बहुत गाड़ियाँ आई हैं, ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आ रहे हैं। हरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि जन आंदोलन है ये, लेकिन यहाँ पे चंद लोग सिमट कर रह गए हैं केवल। हाँ, जन आंदोलन में हर आदमी क्यों नहीं आ रहा है? देखिए हर आदमी है यहाँ हिंदू भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ पारसी भी है, ईसाई भी है, यहाँ सब है। लेकिन एक दिक्कत है, कुछ लोगों को दिक्कत है कि अभी ट्रेन नहीं चली, कुछ लोगों को दिक्कत है बीमारी है, और देश में कुछ लोग गरीब हैं। आज आपको सत्यता बताता हूँ, मैं कभी झूठ पे विश्वास नहीं रखता, चाहे कुछ हो, चाहे गर्दन कट जाए। मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं अलग अलग जगह से, वो कहते हैं भैया जी हम बहुत दूर हैं, मजबूरी है कि हमारी जेब में इतना पैसा नहीं है कि हम आपके आंदोलन में आ सकें। इस आंदोलन के साथ हम तन मन से हैं, धन हमारे पास नहीं है। मैंने उनसे कहा बहुत अच्छा, आप जहाँ हैं लिखिए, बोलिए, जहाँ हैं सरकार वहीं से सहयोग है। सरकार पर दबाव कैसे बनेगा कानून वापस कराने के लिए? ऐसे तो नहीं, दबाव राकेश जी ने बताया नहीं है, चलेगा आंदोलन, लंबा चलेगा, नहीं बनेगा दूसरी आएगी, सरकार तो टस से मस नहीं तो हो दूसरी जाती। आएगी जो आएगा। उन्होंने देखिए राकेश जी का बिल्कुल साफ बयान है, मैं उनके शब्द दोबारा दोहरा सकता हूँ। भारत सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस लेगी, भारत सरकार इन MSP पे गारंटी का कानून बनाएगी। किसान आंदोलन पूरे देश भर में पिछले 7 महीने से चल रहा है, क्या कोई राष्ट्रीय नेता मुस्लिम है किसानों का? मेरे से तो वादा किया है एक ने, और बहुत जल्दी उसकी खबर भी मिलेगी। नहीं, अभी इस आंदोलन में कोई चेहरा 7 महीने के दौरान कोई नाम है आपकी नज़र में? वो किसान नहीं है या आप उनको अपने आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आए निकल कर वो? अगर नहीं है तो ऐसा है, देखिए मुस्लिम चेहरा एक क्या होता है, यहाँ इस देश में मुस्लिम को टारगेट किया जाता है। किसान तो किसान, ये सब है किसान, हाँ, किसान हिंदू है, मुसलमान है, हाँ, या फिर आपका कब्जा है संगठनों पे? कोई कब्जा नहीं है किसी का। और? देश में कितने संगठन है वही जो तो मैं कह रहा हूं। जो ये आंदोलन चल रहा है, जिसे संयुक्त किसान मोर्चा का नाम दिया गया, इसमें भी 500 से ज्यादा है। हाँ, तो उसमें और उस 500 में होगा जरूर, होगा जरूर, बहुत है। होगा जरूर। और अध्यक्ष है अपने, संगठन का देखिए मैं क्या कहता हूँ, इस देश में क्या राजनीति चलती है कि किसी एक कास्ट को टारगेट करने की। वो सरकार में बैठे लोग सबसे पहले मुस्लिम को टारगेट करते हैं। आप कभी तो कहते हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, फिर आप सरकार की बात करते तो सरकार टारगेट करती है, और वो कम्युनिटी, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी तन मन धन से आंदोलन के साथ है, मतलब आप और हम उनके साथ हैं, और अब इसमें कुछ नहीं चलने देंगे, वो साथ रहेंगे। बहुत जल्दी तुम्हें भारतीय किसान यूनियन में भी मुस्लिम चेहरे दिखाई देंगे। राष्ट्रीय कमेटी में कोई है मुस्लिम नेता? देखिए भाई, मैं राष्ट्रीय कमेटी में नहीं, तो इसलिए मुझे उनके कौन कौन हैं ये मुझे जानकारी नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं साफ साफ, अगर इस आंदोलन में भी मुस्लिम को शामिल कर लेंगे तो शाहीन बाग जैसा हो जाएगा? कौन कह रहा, किसने कहा? अभी आपने क्या कहा, सरकार हिंदू मुस्लिम करती है? मैं कह रहा, तो सरकार करती है, सरकार के करने से क्या होगा, क्या होगा? आप देख रहे हो राकेश टिकैत जी जब अलग अलग जाके महापंचायतें करते हैं, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग आते हैं। नए नोट छापने से अर्थव्यवस्था सुधरती है? नए नोट छापने से अर्थव्यवस्था सुधरती है? नए नोट तो रोज छपते हैं, आज तक सुधरी अर्थव्यवस्था? ये जनता को बहकाने का एक तरीका है। और नए नोट क्यों छापेंगे? उतना ही तो छापोगे जितना रिजर्व बैंक का एक हिसाब है, उससे ज़्यादा कैसे छाप दोगे? हाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जितना नोट छपता है उतना सोना रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है, तो फिर ये कहाँ से लाएंगे? ये बाबा ना तो देश का ना सरकार का, वो सिर्फ अपने धंधे का है, और उसको भी मोदी की तरह खबरों में रहने की आदत है। क्या मोदी जी फेल हैं अर्थव्यवस्था के मामले में? मोदी जी अर्थव्यवस्था नहीं, हर चीज़ में फेल है। वो सिर्फ एक चीज़ में पास हैं कि सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में, और देश की संपत्ति उद्योगपतियों को देने में, और वो उद्योगपति भी सिर्फ 2
गिने चुने अडानी और अंबानी। देश की 50 लाख करोड़ की संपत्ति जब देश का प्रधानमंत्री उसको 11,000 करोड़ में देगा तो संपत्ति उनकी बढ़ेगी या तुम्हारी बढ़ेगी? बताइए। देश गरीब है लेकिन व्यापारी जो है माला माल होते जा रहे हैं। देश गरीब नहीं है, नेताओं ने देश को गरीब बना रखा है जनता को दिखाने के लिए। आप मुझे बताइए नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? मोदी जी कहते हैं नोटबंदी से काला धन आ गया। जीएसटी से कई लाख करोड़ का फ़ायदा हुआ, सारे देश की संपत्ति बेच दी, वो पैसा आया और रिजर्व बैंक खाली कर दिया गया, आपदा वाला कोष भी ख़त्म। और इस बार किसानों और को लगता है पैसा कि गया कहाँ? गया कहाँ? वो गया सिर्फ अपनी चेहरा चमकाने के लिए। जो उद्योगपतियों ने पैसा दिया था, हर घंटे टीवी पर मोदी जी दिखाई देते हैं, वो विज्ञापन में पैसा जो जाता है। जो ये बड़े बड़े चैनल जिन्हें तुम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, हम लोग इन्हें मोदी मीडिया कहते हैं, इन लोगों पर जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है उनको 5-5, 10-10 दिन का पैकेज दिया जाता है कि सरकार की गलत नीतियों को छुपाकर सरकार की दशा और दिशा चमकाइए।